हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। तो यहाँ पे हम टॉप 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसके अच्छे खासे चांसेस हैं आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में आने के। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ वेरी 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 पॉजिटिव नोट दैट इज कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेलिजेंस इन यूपीएससी। एंड एज यू ऑल नो, when you will listen to UPSC toppers, when you will listen to officers, you will see कि भाई उन्होंने एक ही चीज़ यहाँ पे बोली है कि भाई हम इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे, बट वी वर कंसिस्टेंट विद आर वर्क, वी वर कंसिस्टेंट विद आर स्टडी, विद आर टाइम टेबल, राइट। तो कंसिस्टेंसी बीट्स एवरीथिंग। अगर आप बात करते हो, जैसे विराट कोहली की बात करते हो, ठीक है, क्योंकि अभी मैच जीत गई है इंडिया, तो विराट कोहली बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग, मतलब विराट कोहली सबका फेवरेट है, मतलब हमारा है वैसे, उस वजह से नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। तो विराट कोहली इज अ वेरी फेवरेट क्रिकेटर ऑफ माइंड बिकॉज एक्चुअली आई डोंट लाइक क्रिकेट, ठीक है, बट आई लाइक विराट कोहली नॉट बिकॉज ऑफ द लुक्स और समथिंग। मुझे तो ये भी नहीं पता कि भाई उसने कितने रन्स बना है, क्या करें क्या नहीं करें, बट आई नो अ इंटरव्यू ऑफ हिम और उसके बाद से आई वॉज वेरी 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 फैन ऑफ हिम। उसने ये बोला कि बहुत सारी चीज़ें उसने मोटिवेशनल बोली, और उसमें एक चीज़ ये थी कि उसने अपना फेवरेट फूड 4-5 साल के लिए छोड़ा जस्ट बिकॉज उसको बेस्ट क्रिकेटर यहाँ पे बनना था, राइट। तो उसने वो कंसिस्टेंसी वहाँ पे रखी, ठीक है, अपनी प्लेइंग कंसिस्टेंसी रखी, और साथ के साथ उसने जो उसका त्याग दिया किस चीज़ का, अपनी फेवरेट डिश का। तो वो चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगी कि यार वी ऑल वॉन्ट टू बिकम बिग, राइट, वी ऑल वांट कि वी विल डू दैट, वी विल डू दैट, बट जब आप त्याग की बात आती है, जब कंसिस्टेंसी की बात आती है, जब आपका मूड ना हो, तब भी आपको काम करने वाली बात आती है, तो हम बहुत ज़्यादा पीछे सरक जाते हैं। हम बोलते हैं यार कौन करे, कौन दे इतना त्याग, राइट। तो वो चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ रिगार्डिंग दैट, ठीक है, क्योंकि मैंने कल परसों ही देखा विराट कोहली का, इसलिए मैंने उसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे दिया, ठीक है, कि भाई कंसिस्टेंसी ऐसी चीज़ होती है ना कि अगर आप उस चीज़ में बेस्ट भी नहीं होते, बिकॉज विराट कोहली कहता है मैं बेस्ट प्लेयर नहीं था, पर मैं बना हूँ क्योंकि मैंने कंसिस्टेंटली उस पर वर्क किया है, मैंने टेक्निक्स पे वर्क किया है, मेरे स्टेमिना पे वर्क किया है, राइट। तो अगर वो यहाँ पे इतना वर्क करके 3-4 साल वर्क करके वो बेस्ट क्रिकेटर बन सकता है और हमारे लिए एक इंस्पिरेशन बन सकता है, तो वाई नॉट यू, ही इज़ ऑल्सो ह्यूमन बींग। वाई? बिकॉज ही ही इज़ नॉट अ विनर बाय द इंटेलिजेंट, ही इज़ अ विनर ऑफ कंसिस्टेंसी, राइट। तो हमें भी कंसिस्टेंट रहना है। डेली नादे मैम क्लास ले रही है, फटाफट से लो और टॉपिक को कंप्लीट करो। तो चलो फटाफट से देखते हैं भाई आज की कलेश क्या है, और उस कलेश में से निकालते हैं क्वेश्चन। इन रिस्पॉन्स टू मेजर डिजास्टर इन 2025 दैट एक्सपोज्ड लैक्यून इन विक्टिम हैंडलिंग, एनडीएम। अच्छा, एनडीएम में है क्या? मैं टॉपिक्स क्यों पकड़ती हूँ? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए के ऊपर आज हम टॉप 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं। वेरी गुड टॉपिक फॉर यूपीएससी पॉलिटी। रिलीज इंडियाज फर्स्ट नेशनल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑन डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन, अ क्रिटिकल स्टेप टुवर्ड्स स्टैंडर्डाइजिंग विक्टिम आइडेंटिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन इन मास फर्टिलिटी इंसिडेंट्स, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि भाई देखो, विक्टिम आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा इशू बन जाता है जब बहुत ज़्यादा मास आपको देखने को मिलता है, ठीक है, डिजास्टर, ठीक है। तो ऐसे डिजास्टर के अंदर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन एक बहुत ज़्यादा की आइडेंटिफिकेशन स्टोन मिल जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप विक्टिम्स की बात करोगे तो उनकी डेड बॉडी से पहचानी नहीं जाती, ठीक है, जब हम बात करते हैं डिजास्टर्स की, राइट। तो यहाँ पे न्यूज़ आई थी और न्यूज़ यहाँ पे छप गई, एनडीएमए यहाँ पे हाईलाइट में आ गया। एनडीएमए में से क्वेश्चंस आए हैं, वैसे पहले से बहुत कम आए, बट स्टिल अगर इस बार आ जाते हैं तो वी नीड टू बी श्योर कि भाई हमें एनडीएमए के बारे में पता है, ठीक है। तो 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगी एनडीएमए के बारे में प्रायर स्टार्टिंग द क्वेश्चन है। आज भाई बहुत ज़्यादा क्लासेस ले ली है, पैर बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं मेरे, ठीक है। ऐसा होता है कि भाई ऐसे बैठ के, यहाँ पे ऐसे गद्दी लगी होती है और गद्दी पे बैठ के पढ़ा रहे होते हैं मस्त, ठीक है। चलो, तो भाई एनडीएमए की बात करते हैं। तो ये आया डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 से। क्या? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, ठीक है। तो इससे एनडीएमए यहाँ पर आता है, ठीक है। मतलब ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो होम मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करती है। क्या? स्टैट्यूटरी बॉडी है सर, वर्क अंडर होम मिनिस्ट्री, ठीक है। हमारे होम्स बर्बाद कर देता है डिजास्टर, तो होम मिनिस्ट्री के अंदर यहाँ पे वर्क करती
है, ठीक है। और ये कब यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लाया गया, जब यहाँ पे रिकमेंडेशन थी कब, 10th 5 ईयर प्लान में, ठीक है। तो 10th 5 ईयर प्लान में ये दिमाग लगाया कि यार डिजास्टर्स होते हैं इंडिया के अंदर, तो हम एक एक्ट से एनडीएमए क्यों नहीं बना लेते, ठीक है। तो इसको 10th 5 ईयर प्लान में, इस बात को ध्यान रखना, 10th 5 ईयर प्लान से इसका जन्म देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये छोटे से की पॉइंट्स है, इस चीज को ध्यान रखना, एवोल्यूशन को, ठीक है। एक और चीज बता दूं तो आपको कंपोजिशन, ठीक है। तो कंपोजिशन है पीएम प्लस 9 मेंबर्स, ठीक है। तो इसको चेयर कौन करेगा, पीएम करेगा। वापस से बताती हूँ, कंपोजिशन की बात करेंगे तो एक चेयरपर्सन होगा और 9 मेंबर्स होंगे, जो 9 मेंबर्स होंगे विल बी द रैंक ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है। तो पीएम यहाँ पे चेयरपर्सन होते हैं। ये आज पेन ऐसा कैसा हो रहा है, ठीक है। तो पीएम यहाँ पे क्या होने वाले हैं, चेयरपर्सन होने वाले हैं, और 9 मेंबर्स यहाँ पे होने वाले हैं। 9 मेंबर्स की रैंक क्या रहेगी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट की जैसी। ठीक है, तो क्या कंपोजिशन खत्म हो गया, क्या कंपोजिशन खत्म हो गया, नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे सेक्रेटेरिएट भी रहते हैं, ठीक है। तो ये कंपोजिशन यहाँ पर होता है, ठीक है, 1 2 एंड 3, ठीक है, ये 9 है, ठीक है। चलो अब इसको देखते हुए फटाफट से क्वेश्चन करते हैं, फटाफट, ठीक है, बिल्कुल जल्दी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। With reference to the National Disaster Management Authority, consider the following. It is a constitutional body established under the Constitution of India. Is it a constitutional body or it is a statutory body under what? Disaster Management Act 2005, right? तो first statement is absolutely wrong. अगर आपको पता था आप easily कर सकते थे. PM of India Act is the ex officio chairperson. Absolutely correct. It is responsible for laying down policies and guidelines for disaster management. Absolutely correct. तो answer will be B here. चलो फटाफट से question number 2 पे आते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ द एनडीएमए। देखो कंपोजिशन हमने कर चुका और इस पे आ गए हैं क्वेश्चन, ठीक है। द चेयरपर्सन में हैव अप टू 9 मेंबर्स इंक्लूडिंग द एनडीएमए में हैव 9 मेंबर्स इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन, नॉट इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग द चेयरपर्सन इट इज, राइट। तो इस ए स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, नॉट इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, ठीक है। तो भाई फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट इनकरेक्ट इनकरेक्ट, ठीक है। चलो वैसे अब आंसर तो मिल ही गया, बट स्टिल one of the member is designated as vice chairperson among those 9 members, correct. All members must be serving civil servant. Why भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्सपर्ट्स वगैरह होते हैं मेंबर्स के अंदर, नॉट द सिविल सर्वेंट्स ऑल, ठीक है। तो थर्ड यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो स्टेटमेंट बी विल बी द आंसर हियर, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द रोल ऑफ नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। अच्छा गुड, देखो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन 8 के अंदर एनडीएमए के अंदर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये क्या करती है, असिस्ट करती है एनडीएमए को, ठीक है। इसके चेयरमैन होंगे यूनियन होम सेक्रेटरी, इस बात को ध्यान रखना। इनके चेयरमैन होंगे, इस बात को प्लीज अच्छे से गांठ बांध लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं फिर। एग्जीक्यूटिव कमिटी, इट फंक्शन एज ऑपरेशनल आर्म असिस्टिंग एनडीएमए, तो दिस इज करेक्ट, इट फंक्शन एज ऑपरेशनल आर्म, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज रिस्पॉन्सिबल डिजास्टर रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, नो, इट इज an operational arm. It appoint the members of NDMA, no. It function as a constitutional advisory body, भाई ये तीनों की तीनों बकवास ऑप्शन है, आंसर नंबर ए होने वाला है, ठीक है। जल्दी करेंगे, इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है, इसलिए हम इसको फटाफट से जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 4, विद रेफरेंस टू द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब देखो नेशनल, ठीक है, नेशनल यहाँ पर आ गई है, फिर उसको यहाँ पे जो नीचे आएगा वो आएगा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो इसका जो कंपोजिशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि अगर हम स्टेट की बात करें तो चेयरमैन यहाँ पे कौन होगा, सीएम ऑफ स्टेट होंगे और यहाँ पे 8 मेंबर्स होंगे, ठीक है। सीएम यहाँ पे क्या होने वाले हैं,
और 8 मेंबर्स होंगे। क्योंकि देखो अगर हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले सेंटर, ठीक है। अब सेंटर हर जगह हो नहीं सकता, तो सेंटर यहाँ पे क्या रखेगा अपने अंडर, स्टेट। तो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हो गया। अब स्टेट भी बोलेगा कि भाई मैं भी हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए वो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चलेगा, ठीक है। इस तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट चलने वाला है, सेंटर लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ये क्वेश्चन किस पे है, ये है स्टेट लेवल पे क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पे क्वेश्चन है। इसका जो चेयरपर्सन होगा वो कौन होंगे, सीएम जी होंगे, और इसके जो मेंबर्स होंगे वो यहाँ पे 8 मेंबर्स आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। अगर हम यूटी की बात करते हैं जिसके अंदर लेजिस्लेचर नहीं होगा, वहां पे कौन होगा चेयरपर्सन, लेफ्टिनेंट गवर्नर या वहां के एडमिनिस्ट्रेटर, इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। द सीएम ऑफ द स्टेट एक्सिट चेयरपर्सन, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। इट लेज डाउन द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी, यस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। It function under the supervision of the governor, not under the supervision of governor. Here it will and work under the CM and what, National Disaster Management Authority, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है, ए होने वाला है, ठीक है। समझे इस चीज को। तो आई थिंक इस पे भी क्वेश्चन आएगा, डिस्ट्रिक्ट पे भी आएगा, ठीक है। उसको भी देखते हैं, कंपोजिशन इसका भी थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। Which of the following authorities responsible for preparing district disaster management plan? तो डिस्ट्रिक्ट में डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान कौन बनाएगा, ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट बनाती है, स्टेट का स्टेट बनाती है, ठीक है, और नेशनल का नेशनल बनाती है। तो यहाँ पे आंसर होने वाला है सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इजी क्वेश्चन था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब देखो ये आ गया ना डिस्ट्रिक्ट वाला, मैंने कहा था ना इसका भी क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब इस पे एक चीज को ध्यान रखना, इधर 2 चीजें होंगी, ध्यान से पढ़ना। इसमें 2 चीजें आएंगी, एक तो होगा चेयरपर्सन और एक को चेयरपर्सन, ठीक है। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यहाँ पे क्या होने वाला है, चेयरपर्सन होने वाला है, और को चेयरपर्सन यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीजें आपको देखने को मिलेगी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो स्टेट में नहीं देखने को मिली आपको, ना ही आपको सेंटर पे देखने को मिली, ठीक है। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में भी ये चीज नहीं थी, ना स्टेट में थी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 चीजें इंपॉर्टेंट, दैट इज चेयरपर्सन। चेयरपर्सन यहाँ पे कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या मान लो कलेक्टर, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे को चेयर की बात करें तो ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट, राइट। समझ में आ गया, चेयरपर्सन और को चेयरपर्सन, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। इट इज चेयर्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, करेक्ट। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लोकल अथॉरिटी एक्ट एज ए को चेयरपर्सन, यस। इट वर्क्स अंडर द डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ एनडीएमए, नॉट एनडीएमए, इट विल बी एसडीएमए, ठीक है। पहले डिस्ट्रिक्ट फिर स्टेट फिर एनडीएमए, राइट। तो यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है, थर्ड हटा दो हर जगह से, आंसर यहाँ पे आपका ए होने वाला है, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत इजी था, लेकिन अगर आप पढ़ के भी नहीं जाते ना तो फिर वो चीज आपके लिए हार्ड हो जाती है, क्योंकि पता ही नहीं है क्या करोगे, ठीक है। तुक्काबाजी करने से अच्छा है कि पढ़ लो, ठीक है, थोड़ा बहुत ही पढ़ना है, ठीक है, क्वेश्चन हो जाए तो बढ़िया। चलो, क्योंकि इस पे क्वेश्चन इजी आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर परफॉर्म बाय द एनडीएमए, ठीक है, क्या क्या फंक्शंस है, अप्रूविंग द एनडीएमए प्लान, रस coordinating enforcement of disaster management policies, yes. Recommending financial provisions for disaster mitigation, हाँ तो ये रिकमेंड भी करते हैं फाइनेंशियल प्रोविजंस कि भाई डिजास्टर मैनेजमेंट में कितना कहाँ कितना लगना चाहिए, ठीक है, रिकमेंड करते हैं, लेकिन बाइंडिंग नहीं होती, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो थर्ड आंसर यहाँ पर बी होने वाला है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग फंड्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग फंड्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, ओके भाई देखते हैं। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, यस। मिटिगेशन फंड, यस। स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, वो भी यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर आते हैं। तो तीनों की तीनों सही है, हटा दीजिए और आंसर यहाँ पर सी होने वाला है। वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन एज द स्पेशलाइज्ड रिस्पॉन्स फोर्स फॉर डिजास्टर अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज एनडीआरएफ, ठीक है, दैट इज नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ठीक है। एनडीआरएफ भी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में था, तो प्लीज पढ़ के जाना, ठीक है। ये क्या है, फंक्शन एज ए स्पेशलाइज्ड रिस्पॉन्स फोर्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ओके भाई।
ठीक है, एनडीएमए कैन इशू बाइंडिंग गाइडलाइंस टू सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। अब देखो इस बात को ध्यान रखना कि हाँ ये बाइंडिंग गाइडलाइंस पेश कर सकती है किसको, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और स्टेट गवर्नमेंट को, तो दिस इज करेक्ट। एनडीएमए प्रिपेयर द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एनडीएमए कैन रिकमेंड डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ड्यूरिंग डिजास्टर्स। अब देखो ये रिकमेंड कर सकती है डिप्लॉयमेंट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो आंसर यहाँ पर डी होने वाला है एनडीएमए का। ठीक है ठीक है, क्वेश्चन इतना जमा नहीं आ रही है ना, सही है। एनडीएमए कैन इशू बाइंडिंग गाइडलाइंस टू सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। हाँ गाइडलाइंस दे सकते हैं क्योंकि डिजास्टर से कोई भी पंगा नहीं लेना जा सकता, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हाँ दिस इज करेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैं भी थोड़ा सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ। ये ए कैसे आ रहा है भाई? हम्म? नहीं एनडीएमए ही करती है भाई, नेशनल डिजास्टर नेशनल नहीं, एनडीएमए ही करेगी। करेक्ट है, इनकरेक्ट है भाई ये, डी है इसका आंसर। क्या करती हो भाई मेरी टीम, मुझे भी कंफ्यूज करके रखती हो, मैं अलग कंफ्यूज हो जाती हूँ कि भाई मैं सही हूँ कि नहीं हूँ, फिर मुझे क्रॉस चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो मुझे क्रॉस चेक मत करवाओ, प्रिपेयर बाय एनडीए में होता है, हाँ भाई होता है, तो आंसर यहाँ पे डी होने वाला है। ठीक है, इसका करेक्शन कर लेना गाइस। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्वेश्चंस करते रहेंगे और ऐसे ही जो मेरी टीम है जो मुझे ही कंफ्यूज करती है जब मैं क्वेश्चंस करती हूँ, तो कोई बात नहीं, इसी कंफ्यूजन से पता चलता है कि भाई हमें कितना आता है और हम कितना कर सकते हैं। ठीक है, चलो सही बात है, ये कन्फ्यूजन देंगे तो मैं भी आपको करेक्शंस दूंगी, आपका भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और आपको भी यही कहूँगी कि आप भी ध्यान रखिए ऐसे करेक्शंस का कि मैम देखो ये चीज़ इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है, ताकि हम चीज़ उसको साथ में कर सके। ठीक है, तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना।